ऑल ओवर वर्ल्ड अब एंटी जो बायोटिक्स को एज ए ग्रोथ प्रमोटर बैन किया जा रहा है। 98% तो प्रोटीन और एनर्जी रहता है और 2% में मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स और फीड एडिटिव्स आते हैं। 13-14 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इम्यूनिटी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उनकी जो बच्चे बीमारी से या मरते हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। इतने सारे हमारे हर्ब्स हैं जो उनके मीट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। फ़ायदा बहुत इससे ज़्यादा 15-20 रुपया पर बर्ड उनको होगा। CARI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फीड एडिटिव तैयार किया है जिसे देने से जो मुर्गे मुर्गियां हैं उनका वज़न जल्दी बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ जल्दी होगी और इतना ही नहीं वो बीमारियों से भी बचे रहेंगे। हमारे साथ में इस समय CARI की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर दिव्या मौजूद हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है उनकी टीम के साथ में। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फीड एडिटिव में ऐसा खास क्या है और ये किस तरह से काम करता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम क्या है ये फीड एडिटिव और ये फार्मूला जो बर्ड्स को, जो मुर्गे मुर्गियों को जल्दी ग्रो करता है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी। जब भी हम वो मुर्गे मुर्गियों का फार्मूला तैयार करते हैं, दाना तैयार करते हैं, तो उस दाने में लगभग 98% तो प्रोटीन और एनर्जी रहता है और 2% में बाकी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मिनरल मिक्सचर, प्रोटीन, विटामिन्स और फीड एडिटिव्स आते हैं। उसमें एक फीड एडिटिव होता है जो हमारा ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ आने वाली बीमारियों से बचाता भी है। तो बहुत पहले से एंटीबायोटिक्स एज ए फीड एडिटिव, एज ए एंड ग्रोथ प्रमोटर यूज़ किया जा रहा था, लेकिन उसका नुकसान, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि वो आने वाली बीमारियों से बचाता है और साथ ही साथ हमारे जो इंटेस्टाइन के वॉल को पतला करके एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये हमारे मीट में उसको एंटीबायोटिक जो एज ए ग्रोथ प्रमोटर जब हम मिलाते हैं तो डे फर्स्ट से डे लास्ट डे तक मिलाते हैं, जिससे उसके रेजिड्यू उस मीट में जमा हो जाते हैं। अब वो जब हम मीट में हम लोग खाते हैं तो हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है। इस वजह से सारे जगह ऑल ओवर वर्ल्ड अब जो बायोटिक्स को एज ए ग्रोथ प्रमोटर बैन किया जा रहा है। इंडिया में भी इसको बंद कर दिया गया है और उसकी जगह बहुत सारे हमारे दूसरे एडिटिव जैसे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, इमल्सीफायर वगैरह एंजाइम्स यूज़ किया जाता है और उसमें जो सबसे अच्छा यूज किया जा रहा है वो हमारा फाइटोबायोटिक है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने एक ग्रोथ प्रमोटर बनाया है। हम बीच में आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर रोकेंगे कि बैन किया गया इंडिया में इन एंटीबायोटिक्स को, लेकिन क्या वाकई बैन है? क्या पूरी तरह से इस्तेमाल इसका लोगों ने प्रतिबंधित किया है? सरकार ने तो इसको बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं जो इसकी हमारे बॉयलर की, हम इसको खेती ही कहते हैं क्योंकि ये 35 दिन की में है, सबसे छोटा क्रॉप है, यूज करते हैं, लेकिन वो बेचारे इसको यूज कर रहे हैं। तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों का यूज नहीं करें क्योंकि इससे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। किस तरह से मैम ये नुकसान होता है? ये जो हमारी एंटीबायोटिक एज ए ग्रोथ प्रमोटर यूज़ किया जाता है वो हमारे बॉडी में जाके जो भी वो पर्टिकुलर वो दवा है उस दवा से जितनी भी बीमारियों का इलाज हो सकता है वो हमारे बैक्टीरिया और वायरस वो उसमें रेजिस्टेंस उसमें आ जाता है। और जब वाकई उन दवाओं को एज ए ह्यूमन में उसका इलाज के लिए दिया जाता है तो वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ये आज इंडिया में नहीं, थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हीं वजह से सारे जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक हैं उसमें एंटीबायोटिक का एज ए ग्रोथ प्रमोटर बैन किया जा रहा है और दवाइयाँ जब उनमें बीमारियों में भी यूज़ किया जाता है तो उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और बहुत कम दिनों के लिए होनी चाहिए। जो आपने तैयार किया है ये क्या उसका रिप्लेसमेंट?
हाँ, ये उसका रिप्लेसमेंट है। ये लगभग करीब 13-14 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी मैंने यूज किए हैं, कुछ पत्ते यूज किए हैं, जैसे मोरिंगा जो उसके ग्रोथ को भी बढ़ाता है, हल्दी है जो एज ए एंटी माइक्रोबियल है, बेल का पत्ता है जो उसको हेप्टोप्रोटेक्टिव है, जो उसके लिवर किडनी को के काम को अच्छा करता है। साथ में कुछ ऐसे हैं जो उनके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। ओवरऑल ये सारे का एक कॉम्बिनेशन है जो उसमें उसके ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जब इम्यूनिटी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और उनकी जो बच्चे बीमारी से या मरते हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम किसी भी इसमें इतने सारे हमारे हर्ब्स हैं जो उनके मीट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो वो मीट एक तो खाने में एकदम बहुत साफ़ सुथरा है। इसको हम अगर जितने भी हमारे किसान भाई इसको यूज करेंगे, इसको फीड में लगभग 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से यूज करना चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अपने मीट के ऊपर एक ये कह सकते हैं ये मीट हमारा सेफ़ मीट है, इसमें कोई दवा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मीट की क्वालिटी बढ़ेगी, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। साथ ही दूसरी एक जो और फ़ायदा होता है मीट की एक सेल्फ लाइफ, जिसको मतलब कहते हैं कि अगर ये मीट नॉर्मल भी एंटीबायोटिक जो यूज़ किया हुआ मीट है उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन इसकी जो है रखने की क्षमता, अगर हम वो मीट हमारा 2 दिन रहेगा तो ये इससे प्रयोग किया हुआ मीट लगभग 3 दिन हमारा यूज किया जा सकता है। ये इसको यूज करने के इतने सारे फ़ायदे हैं। जो ग्रोथ है उसको अगर हम आंकड़ों में समझना चाहें मैम तो किस तरह से? ग्रोथ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमने इसको यूज नहीं किया है और उसमें तब उसके कम मुकाबले में इसका 6% ग्रोथ ज़्यादा पाया जाएगा। कब तक ये लोगों तक पहुंच जाएगा? क्योंकि आपने देखिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों को इतने फ़ायदे बताए। अब जब किसान भाई इसको चाहते हैं तो कब तक उन्हें ये उपलब्ध हो पाएगा? बहुत ही जल्दी ये JS हरियाणा की एक कंपनी है जिसको हमने ये टेक्नोलॉजी दी है और वो बहुत ही जल्द इसको मार्केट में लाएंगे। और मार्केट में लाने के साथ साथ, चूँकि मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट बहुत हैं लेकिन वो पता है, लेकिन इसमें सारे जो है ये कम्प्लीटली हर्बल है। और ऐसा प्रोडक्ट जहाँ तक मुझे ज्ञात है ऐसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में कोई नहीं है, तो ये बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। बहुत महंगा तो नहीं होगा ये? नहीं, अब इसका तो मुझे बहुत तो अच्छे देखिए फिर भी एक लागत का अंदाज़ा आप लोग को तो रहता है कि इसको तैयार करने में क्या कॉस्टिंग है, जिससे ये अंदाज़ा भी हो कि जो कुक्कुट पालक हैं उनको ये इतना महंगा ना पड़े कि लगे कि इसको दे के तो कोई फ़ायदा ही नहीं। अब एग्जैक्ट वो कंपनी इसका कितना दाम रखती है वो तो मुझे नहीं है, लेकिन इसका दाम 100 रुपये केजी से लेके 10 रुपये केजी के आसपास होना चाहिए। और जो ये है अगर पर बर्ड इसका खर्च माने तो क्या कितना आ जाता होगा? पर बर्ड मैंने कहा ये 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिलाया जाता है और एक बर्ड हमारी 3 केजी के आसपास दाना अपने खाती है, तो 15 ग्राम हमको उसमें एक बर्ड में लगेगा। तो अगर 100 रुपया है तो मात्र 5 पैसे में ही ये काम उनका 5 रुपया शायद उनको पर बर्ड इसकी लागत आएगी। लेकिन जहां हमारा मीट है 6% बढ़ेगा और साथ में मीट की क्वालिटी अगर वो अच्छी होगी तो उनको फ़ायदा बहुत इससे ज़्यादा 15-20 रुपया पर बर्ड उनको होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर कितने फ़ायदे हैं इस हर्बल एडिबल के। वही मुर्गा मुर्गी बेचने की बात आए तो 15 से 20 रुपए किलो या उससे ज़्यादा का फ़ायदा होगा। तो ऐसे में कई फ़ायदे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो उपभोक्ता है जो उसे खा रहा है उसे भी अगर देखें तो ये ज़्यादा स्वस्थ खाने के लिए मिलेगा, किसी तरह के केमिकल का उसमें इस्तेमाल नहीं होगा और तमाम तरीके के जो एंटीबायोटिक्स के नुकसान हो सकते हैं अगर किसी मुर्गे मुर्गी को दिए जाए आहार के साथ में, उनसे भी बचाव रहेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।